अध्यक्ष महोदय, अवसर देने के लिए धन्यवाद। सर्वजीत जी हमारे मित्र हैं, हम लोग कॉलेज में साथ साथ पढ़े हैं। मैं अच्छे से उनके विषय को सुना हूँ, एक एक विषय का जवाब दूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको बधाई है, धन्यवाद है कि आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है 18वीं विधानसभा में। और मैं अपने नेता, सदन नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, देश के दुनिया के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अपने द्वय उप मुख्यमंत्री, सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझे ये अवसर मिला 18वीं विधानसभा में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का। और सबसे ज़्यादा आभार मैं मधुबन की महान जनता का करता हूं अध्यक्ष महोदय, जिसके आशीर्वाद ने, जिसके वोट ने मुझे चौथी बार सदन में भेजा है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। अध्यक्ष महोदय, बिहार ने विकास की एक लंबी यात्रा तय की और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मंजिलें और लक्ष्य, कहते हैं कि मंजिलें और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते, मंजिलें और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते हैं, हासिल कहाँ नसीब से होते हैं, पर वहां तूफान भी हार जाती हैं जहां कश्तियां जिद पे होती। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं कि जीतने का हुनर हमने उस सूरज से सीखा है, जीतने का हुनर हमने उस सूरज से सीखा है जो अंधेरे को चीर कर जग में उजियाला कर देता है। और अध्यक्ष महोदय, बिहार में आज 18वीं विधानसभा है। ये बिहार की जो यात्रा रही अध्यक्ष महोदय, ये 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है बिहार में और 17 चुनाव के बाद ये 18वीं विधानसभा में हम सब आज विधानसभा में ऐतिहासिक बहुमत के साथ, ऐसा बहुमत जिसमें बिहार की माताओं का, नारी शक्ति का, युवाओं का, पूरे बिहार के लोगों का ऐसा मैंडेट है कि विपक्ष के मित्रों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कहें, क्या बोलें एक एक विषय पर। और अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं, हम सब नई पीढ़ी के लोग हैं। मैं सदन के सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं, सदन को अच्छा लगेगा कि पहली बार 18वीं विधानसभा में 94 ऐसे माननीय सदस्य हैं जो जीत कर आए हैं, उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दूसरी बार जीतने वाले ऐसे 60 लोग हैं, तीसरी बार जो जीत कर आए हैं ऐसे 40 लोग हैं, चौथी बार जीतने वाले 18 लोग हैं, पांचवी बार जीतने वाले 11 लोग हैं, छठी बार जीतने वाले 12 लोग हैं और 7वीं बार जीतने वाले 3 लोग हैं, 8वीं बार जीतने वाले 3 लोग हैं, 9वीं बार जीतने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय विजेंद्र यादव जी, जिनको देखकर हम सब पूरा सदन सीखता रहता है, और 10वीं बार जीतने वाले एक सदस्य आदरणीय हरिनारायण बाबू। मैं चाहता हूं कि बार सदन मेज थपथपाकर हरिनारायण बाबू का स्वागत और अभिनंदन करें। अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी जो है वो मुकद्दर बन जाती। अध्यक्ष महोदय, फिर से रिपीट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री के लिए पंक्तियां सटीक बैठती हैं कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती। 2005 में बिहार ने करवट लिया नीतीश कुमार जी के एनडीए के नेतृत्व में, और विकास की यात्रा जो नीतीश कुमार जी ने शुरू की, ये विचार की ताकत से की। और विचार में क्या था? बिहार का निर्माण करना था, बिहार में सड़कों का जाल बिछाना था, बिहार की पुलिस व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पुलिस के, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना था। और उस विचार की ताकत ने एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को, और हमारे सदन के अभी सदस्य नहीं रहे, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी को भी याद करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि 23,000 करोड़ के बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी एनडीए के नेतृत्व ने 3,17,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि मंजिलें, और कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल। हमारे मित्र ने कहा, आपको धन्यवाद दिया और कहा कि 56 वर्षों के बाद पहली बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कोई अति पिछड़ा बने। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं, भाई सर्वजीत जी से, किसी सदन में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी रहे,
आपकी भी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, आपने चिंता नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है। अभी हमारे मित्र को चिंता थी कि दलित को सदन में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से जितने दलित जीत कर आए हैं, आप डाटा उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि एनडीए सरकार कैसे समाज के सभी तबकों का ख्याल रखती है। ये सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, ये न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है। और इस सरकार ने क्या क्या विकास के लिए काम किए हैं, जनता ने उस पर मुहर लगाई। किस प्रकार से बिहार का जीएसडीपी मैं रखना चाहता हूं सदन के सामने कि 2023-24 में ये बढ़कर 8,54,449 करोड़ तक पहुंच गया। इसको प्रतिशत में लें तो ये प्रतिशत जीडीपी का बिहार के स्थिर कीमतों पर विकास दर 9.2% है और वर्तमान कीमतों पर 14.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रति व्यक्ति का आय बढ़ा है अध्यक्ष महोदय, और ये आय बढ़कर करंट प्राइस पर 66,828 हुआ है अध्यक्ष महोदय, और स्थिर प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस जिसको कहते हैं, उस पर 36,333 हो चुका है। इसका अर्थ है अध्यक्ष महोदय कि राज्य की आमदनी बढ़ी है, राज्य में निवेश बढ़ा है और संसाधन मजबूत हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बिहार ने मिसाल कायम किया है। बिहार ने विचार की ताकत से 2006 में जो जीविका दीदियों का समूह खड़ा किया, आज 11 लाख समूह बन के तैयार है अध्यक्ष महोदय। 1.5 करोड़ इसके मेंबर हैं अध्यक्ष महोदय। और जीविका दीदियों के समूह ने पूरे बिहार में, जीविका ने महिलाओं को न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक नेतृत्व दिया है, निर्णय की क्षमता दी है अध्यक्ष महोदय। और बिहार, अध्यक्ष महोदय, हम लोग चुनाव में गए थे और हम लोगों ने इस बात को कहा था कि हमारे नेता ने कहा था कि हम इस बार का चुनाव नए बिहार के निर्माण के लिए मांग रहे हैं, विकसित बिहार के निर्माण के लिए मांग रहे हैं। और बिहार की जनता ने जिस प्रकार का बहुमत दिया अध्यक्ष महोदय, ये इस बात को दर्शाता है कि बिहार की जनता ने एनडीए के लिए प्रचंड बहुमत देने का काम किया है। इस सदन के माध्यम से बिहार की महान जनता को भी नमन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो जीविका योजना शुरू की जीविका दीदियों के लिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की, और न केवल शुरू किया बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने, आज मैं सदन में ये बात रखना चाहता हूं कि हम सब नई पीढ़ी के नेता हैं, हमको ये सौभाग्य हुआ नई पीढ़ी में सदन में आने का। हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय जी का दौर नहीं देखा, हम लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दौर नहीं देखा, हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम नहीं किया, हम लोगों ने राम मनोहर लोहिया जी के साथ काम नहीं किया, हम लोगों ने जयप्रकाश जी के साथ काम नहीं किया। लेकिन हम सबको इस बात का फक्र है कि हम लोगों ने नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के साथ काम किया। नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में रहने का सौभाग्य हुआ, जिसने बिहार की दशा और दिशा बदलने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, अभी चुनाव के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपया फिर से देने का काम किया है। माननीय राज्यपाल महोदय जी ने, राज्यपाल महोदय का माननीय का अभिभाषण बिहार के सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है। सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और आने वाले वर्षों में सरकार क्या काम करने वाली है, पूरा विषय सरकार रखती है विजन अभिभाषण के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका, सेविका, सहायिका, ममता, आंगनबाड़ी दीदियों के माध्यम से बिहार में एक ऐसा महिला सशक्तिकरण के लिए नेटवर्क डेवलप किया है कि मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि आज हमारी आशा की जो दीदी है, जिनका मानदेय 1,000 से बढ़ाकर
अध्यक्ष आपका समय समाप्त हो रहा है। 2 मिनट में 2 मिनट में अध्यक्ष महोदय बस कंक्लूड कर दें। उसको बढ़ाकर 3 गुना किया और करीब 1 लाख से ज्यादा हमारी आशा की दीदियों को इसका लाभ मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, बिहार में कौशल विकास, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, रोजगार के अवसर मिले, नौकरी मिले, और सरकार ने यह तय किया है कि हम लोग आने वाले समय में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के साथ आने वाले 5 वर्षों में बिहार के नौजवानों को देने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप बिहार के कृषि मंत्री भी रहे हैं और आपके समय में भी अध्यक्ष महोदय आपको पता होगा, मैं सदन के सामने ये पंक्तियां रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चंपारण की धरती से आता हूं, गांधी बाबा की धरती से। कहते हैं कि तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है, तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है, गौरतलब रहे कि देश अपना गांव में बसता है। अध्यक्ष महोदय, बिहार की सरकार ने कृषि रोड मैप बनाकर, अध्यक्ष महोदय आपको भी सौभाग्य हुआ कृषि कर्मण्य अवार्ड लेने का, और बिहार ने देश में सर्वाधिक 5 कृषि कर्मण्य अवार्ड लेने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, आप भी इसके गवाह हैं अध्यक्ष महोदय। और आज किस प्रकार से सहनी समाज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की योजना के तहत से किस तरह से आत्मनिर्भर बना है, मछली उत्पादन में, अंडे के उत्पादन में, मीट के उत्पादन में, और किस तरह से शिक्षा, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, शिक्षा के बजट को बढ़ाने का काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि राज्य में स्कूलों की संख्या 76,000 तक बढ़ाई गई, शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की गई है, स्कूलों में डिजिटल लैब, स्मार्ट क्लास, आधारभूत सुविधाओं में बड़े पैमाने पर काम हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, अंत में ये कहना चाहता हूं कि बिहार में विकास अब सिर्फ कागज पर नहीं, अध्यक्ष महोदय धरातल पर दिख रहा है। महिलाएं सशक्त हो रही हैं, नौजवान प्रशिक्षित होकर रोजगार पा रहे हैं, गाँव में सेवाएं मजबूत हुई हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ी है। और आज इस सदन के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले 5 वर्षों में बिहार के आर्थिक उत्थान, सामाजिक न्याय, युवा नारी शक्ति के स्वर्णिम काल होने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अवसर देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।